नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आपने कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल्स पर बीते कुछ समय में एक पोस्टर जरूर देखा होगा। इस पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर और राहुल गांधी की तस्वीर के ऊपर जननायक शब्द लिखा हुआ आता है। दरअसल कांग्रेस का जो सोशल मीडिया सेल है, आईटी सेल है, वो बीते कई महीनों से लगातार राहुल गांधी की छवि गढ़ने का काम कर रहा था और काफी हद तक उसने राहुल गांधी की छवि को गढ़ा भी, राहुल गांधी की छवि को गढ़ने में कामयाब भी रहा। जो कांग्रेस आईटी सेल के लिए काम करने वाले तमाम जो यूट्यूबर्स हैं, तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी की छवि बनाने के लिए बीते कई महीनों में खूब मेहनत करी है। लेकिन सिर्फ एक चुनाव के नतीजों ने राहुल गांधी की इस छवि को तार तार कर दिया। सिर्फ एक चुनाव यानी हरियाणा के विधानसभा चुनाव नतीजे जो हैं वो सामने आए और हरियाणा चुनाव नतीजे सामने आते ही राहुल गांधी की जो गढ़ी हुई छवि थी वो तार तार हो गई है। और ऐसा मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये चुनाव नतीजे आए, बल्कि और मैं ये मेरा अपना आकलन नहीं है, बल्कि खुद कांग्रेस के आईटी सेल के लिए काम करने वाले जो लोग हैं, कांग्रेस के समर्थक, पत्रकार, बुद्धिजीवी, यूट्यूबर्स है, सोशल मीडिया पर जो लोग हैं, वो सब राहुल गांधी के नेतृत्व और राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। ये लिखा जा रहा है कि राहुल गांधी आखिर क्या कर रहे थे जब कुमारी शैलजा और साथ साथ अगर कुमारी शैलजा और हुड्डा का झगड़ा था तो फिर राहुल गांधी इस झगड़े को सुलझा क्यों नहीं सके? आखिर नेतृत्व उनके हाथ में है। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी संगठन में किस तरह से लोगों की नियुक्तियां कर रहे हैं। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी जिन लोगों को ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी के पद पर बैठा रहे हैं, वो लोग आम कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके अपने महिला मित्रों को टिकट बांट रहे हैं। ये तमाम आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये कांग्रेस के समर्थक जो यूट्यूबर्स हैं, जो पत्रकार हैं, वो तमाम ये सवाल उठा रहे हैं। जो लोग कल तक राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद करते थे, जो लोग कल तक राहुल गांधी को जननायक बताते थे, जो लोग कल तक राहुल गांधी की हां में हां मिलाते थे, जो लोग कल तक ये कहते थे कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास हिला दिया है, आज उन सब के आत्मविश्वास हिले पड़े। आज वो सब लोग राहुल गांधी पर और कांग्रेस संगठन पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के भीतर क्या हो रहा है? पार्टी के अंदर ये चीजें हो रही हैं कि पार्टी के अंदर जो है, सोचिए, राहुल गांधी समीक्षा बैठक बुलाते हैं कि राहुल गांधी बुलाते हैं कि भाई कांग्रेस हार की समीक्षा करेगी, लेकिन इस समीक्षा बैठक में पहले पत्रकारों को बताया जाता है कि समीक्षा बैठक में हुड्डा और शैलजा जी को बुलाया गया। बाद में कहा जाता है नहीं, हुड्डा जी शैलजा जी को नहीं बुलाया गया, सिर्फ हुड्डा जी को बुलाया गया, शैलजा जी से बाद में मुलाकात होगी। बाद में यह भी खबर आती है कि हुड्डा जी को भी नहीं बुलाया गया। और कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं दरअसल हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों ही इस बैठक में आए ही नहीं, बुलाने के बाद भी नहीं आए। तो ये जो लग रहा था राहुल गांधी का नेतृत्व जो है बड़ा करिश्माई नेतृत्व है, उन्होंने कांग्रेस को बदल दिया है, सिर्फ एक हार से ये तमाम धारणाएं ध्वस्त हो गई हैं, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। कांग्रेस के जो तमाम कैंडिडेट्स हैं, कांग्रेस के जो ओबीसी सेल के जो इंचार्ज हैं, वो ऑन कैमरे के ऊपर ये बयान दे रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट था, संगठन जमीन पे था ही नहीं, मिसमैनेजमेंट था। और इस मिसमैनेजमेंट के दम पर जो है कांग्रेस हरियाणा का चुनाव जीतने का जो सपना पाल रही थी, और क्योंकि चुनाव नतीजे आए कांग्रेस के अनुकूल नहीं रहे, इसलिए पहले जो है एक कहानी गढ़ी गई। कहानी ये गढ़ी गई कि दरअसल ईवीएम, चुनाव आयोग की गड़बड़ी हुई, इसलिए जो है ये सब कुछ हार हुई। और
कांग्रेस के जो अंदरूनी सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि दरअसल ये पूरी कहानी जो गढ़ी गई ईवीएम की, इस बार चुनाव आयोग की, वो सिर्फ इसलिए गढ़ी गई ताकि हार का ठीकरा राहुल बाबा के सर पे ना फूटे। अब अगर हार हुई है, ऐसी करारी हार हुई है, तो इस हार के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। अब नेतृत्व तो राहुल गांधी कर रहे थे, टिकटें राहुल गांधी की मर्जी से बंट रही थी, सब कुछ राहुल गांधी की मर्जी से तय हो रहा था, तो फिर दोष किसे दें? दोष चुनाव आयोग को दे दिया जाए, ईवीएम के सर पे भांडा फोड़ दिया जाए। और जब ये ईवीएम की कहानी फ्लॉप होगी अगले कुछ दिनों में, जिसका तय है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब तक 130 से ज्यादा बार देश की अदालतों में ईवीएम को चुनौती दी जा चुकी है, लेकिन अदालतों ने कहा कि आप कोई तो एक सबूत लाइए। तो जैसे ये ईवीएम का भांडा फूटेगा, ईवीएम की कहानी फ्लॉप होगी, उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच जो टकराव था, उस टकराव को जो है खलनायक बना दिया जाएगा, क्योंकि जननायक राहुल गांधी खलनायक ना बने हार के, इसलिए खलनायक ढूंढे जा रहे हैं, तलाशे जा रहे हैं कि इस हार का ठीकरा किसी के सर तो फोड़ना है। क्योंकि राहुल गांधी की जो छवि आईटी सेक्टर ने बनाई, वो छवि ध्वस्त हो गई है। और इसलिए आज का मेरा शीर्षक है, एक हार छवि हुई तार तार। इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कुछ बीजेपी की आवाजें सुनिए और कुछ कांग्रेस की भी आवाजें सुनिए, क्या कह रहे हैं ये लोग। फिर आज की डिबेट को, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी बात चल रही है कि नेता प्रतिपक्ष के पद को रोटेशनल करने की बात आ रही है, पर विनम्रता से कहूंगी कि यह विपक्ष का अंदरूनी मामला है। हाँ, इतना जरूर है कि विपक्ष के दलों में ऐसे कई नेता हैं जो नेता प्रतिपक्ष का कार्यभार संभालने के लिए काफी सक्षम हैं, लेकिन अगर इंडी अलायंस को ये लगता है कि माननीय राहुल गांधी जी पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपना ये पदभार नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये निर्णय उन्हें लेना है। 73 या 74 चुनाव राहुल गांधी हारे हैं, लोकसभा चुनाव भी हारे 3 बार, पर उसके बावजूद भी राहुल गांधी आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में बैठ रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी, जिनके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर कई प्रकार के आरोप लगे हैं, वो भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में बैठ रहे हैं। और सभी लोग मिलकर एक दलित नेत्री कुमारी शैलजा पर पूरे के पूरा हार का ठीकरा फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने खुद जिस प्रकार से भारत को तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई, जिस प्रकार से हिंदू समाज को बांटने के लिए हथकंडे अपनाए, उससे भी लोग बहुत गुस्सा थे। उनके तो एलाइज भी उनको बोल रहे हैं कि आप अहंकार की वजह से हारे। कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वजह से कांग्रेस की बर्बादी नहीं हो रही है। कांग्रेस की बर्बादी के सबसे बड़े जिम्मेदार अगर कोई हैं तो वो राहुल गांधी है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो बहुत बहुत बड़े नेताओं की पार्टी होती थी। आज कांग्रेस नेताओं की पार्टी नहीं रह गई है, नौकरों की पार्टी है। और अफसोस की बात यह है कि राहुल गांधी जी के ये सब नौकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को बेइज्जत करते हैं। पिछले 15 सालों से कांग्रेस पार्टी का हर फैसला राहुल गांधी करते हैं, तो उन फैसलों की समीक्षा करने का वक्त आ गया है। ये बड़ी मज़ेदार बात है कि जिनकी वजह से कांग्रेस हारती है वही हार की समीक्षा करते हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की लीडरशिप में 50 से ज्यादा चुनाव हार चुकी है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा करी है 80% से ज्यादा चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है। आज देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को ये कह दिया है कि आपकी मोहब्बत की दुकान नफरत की दुकान है, ये दलित विरोधी दुकान है, ये महिला विरोधी दुकान है, किसान विरोधी दुकान है, ये युवा विरोधी दुकान है, और ये सब की जननी राहुल गांधी है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर चुनाव इसीलिए हारी क्योंकि उन्होंने दलितों, किसानों का सबका अपमान किया, और इन सबके मास्टरमाइंड राहुल गांधी थे। समय पर ओवरहाल करना पड़ता संगठन को। सांगठनिक ढांचा के बदलाव की बहुत दिनों से ज़रूरत है, जो हो नहीं पा रहा है। और बड़े बड़े नेता जो हैं न टेलीफोन किसी का उठाएं, कनेक्ट नहीं हैं लोगों से, तो
सांगठनिक स्तर पर बदलाव की ज़रूरत पूरे देश में है। कि सिलेक्शन की बात हो, किस तरीके के नेतृत्व का चेहरा हम लोग पब्लिक में देना चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर चलना चाहते हैं, इसमें जब भी व्यक्तिगत रूप से हम चुनाव ज़्यादा लड़ते हैं तो कभी कभी होता है कि पार्टी नुकसान में हो। हाँ, कभी ऐसा होता है कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत लोकप्रिय हैं, कुछ हमारे नेता बहुत लोकप्रिय हैं, क्षेत्रीय रूप में वो लोग अपनी अपनी वर्चस्व रखते हैं और उनको वहाँ प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन जितनी एक समन्वय में राजनीतिक प्राथमिकता एक चेहरे को देनी चाहिए और साथ साथ पार्टी के हितों को भी सामने रखना चाहिए, अगर उसमें थोड़ा बहुत सामंजस्य जो है गड़बड़ाता है तो पार्टी को नुकसान होता है। तो आपने तमाम बयान सुने, सिर्फ बीजेपी के बयान नहीं थे, इसमें कांग्रेस के नेताओं के भी बयान थे। आप सहज रूप से अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि इस वक्त पार्टी में क्या चल रहा है। इसलिए मैंने कहा एक हार छवि हुई तार तार। जो राहुल गांधी सर्वशक्तिमान माने जा रहे थे, आज उनके नेतृत्व को भी कांग्रेस के भीतर से चुनौती देने वाले मिल रहे हैं। इसी पर आज की चर्चा होगी। मेरे साथ आज 4 मेहमान जो हैं आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ धनंजय गिरी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं धनंजय गिरी। मेरे साथ निखिल जैन जी जुड़ चुके हैं। निखिल जैन जो हैं वो कांग्रेस समर्थक हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। अशोक यादव जी मेरे साथ जुड़े हैं। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और स्टूडियो में मेरे साथ सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जुड़े हुए हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। निखिल जैन, मैं आपसे शुरू करता हूं। निखिल जैन, मैं ये नहीं कहता कि जो बीजेपी ने कहा उस पर आप रिएक्ट करें, वो तो आप कह देंगे कि बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले तो ऐसे कहेंगे ही। लेकिन उदित राज जो बयान दे रहे थे वो संदीप दीक्षित का बयान और अजय यादव कांग्रेस के जो ओबीसी सेल है उसके इंचार्ज हैं, ये 3 बयान तो बड़े प्रोमिनेंट हैं, सब जगह सुने जा रहे हैं। इसके अलावा और कहीं है, मैं कैंडिडेट्स की बात नहीं करता, आप तो कैंडिडेट कह देंगे भाई जो हारे हैं इसलिए कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया उसलिए कह रहे हैं। मैं ऐसे 3 लोगों के नाम बता रहा हूं और इसमें कहीं कह रहा है कि जो पार्टी के जो हित थे वो नहीं रखे गए, पार्टी के हित से ऊपर कुछ और हित थे। खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि अपने लोग हरा रहे हैं। एक कांग्रेस के सचिव रह चुके हैं पंकज शर्मा, उन्होंने कहा राहुल गांधी की आस्तीन के अंदर जो हैं, आस्तीन के अंदर राहुल गांधी की आस्तीन के अंदर जो हैं वो चोर हैं, चोर घुसे हुए आस्तीन के अंदर। ये कांग्रेस के पूर्व सचिव कह रहे हैं। उदित राज कह रहे हैं जो सांगठनिक ढांचा है उसका ओवरऑल ही नहीं हो रहा, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। और कांग्रेस समर्थक, एक यूट्यूबर, एक पत्रकार कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो संगठनात्मक पदों पर जो भर्तियां होती हैं वो राहुल गांधी के सुरक्षा गार्ड करते हैं। क्या हो रहा है पार्टी में? देखिए अशोक जी, जब भी कांग्रेस पार्टी किसी हार का सामना करती है तो सबसे पहले भाजपा की और जितना भी ये इकोसिस्टम है जो भाजपा को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, उनकी कोशिश सबसे पहले यही रहती है कि राहुल गांधी को किसी तरीके से बदनाम करा जाए। एक बार मुझे बोलने दीजिएगा अशोक जी, एक बार मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आपसे सुनिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। मैं आपसे किसी सीरियस जवाब की उम्मीद कर रहा था, आपने चुटकुला सुना दिया, मुझे हंसी आ गई। ये वो इकोसिस्टम वाले हैं जो पूरे इकोसिस्टम वाले हैं ना, जो हरियाणा चुनाव नतीजे आने से पहले राहुल गांधी जननायक के नाम पर वीडियो बना रहे थे। जो राहुल गांधी जननायक जो ये वीडियो बना रहे थे कि हरियाणा चुनाव मोदी का बोरिया बिस्तर गाएगा, मोदी जा रहा है और ये भी आ रहा है, अब ये राहुल गांधी छा गए, राहुल गांधी आ गए, राहुल गांधी जिंदाबाद। और आज इनको बीजेपी का इकोसिस्टम बता रहे हैं। मतलब गजब है। कांग्रेस पैसा दे, वीडियो बनाने का पैसा दे कांग्रेस आईटी सेल, और आज अगर विरोध कर दे तो कह दे तो बीजेपी का आईटी सेल है। अशोक जी, जो आप कह रहे हैं अगर इसकी क्लिपिंग कट गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जो आपने अभी राहुल गांधी जिंदाबाद, आप काटिए ना, आप काटिए। अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको सहज कह रहा हूं, मैं सहज कह रहा हूं। ये कांग्रेस के इकोसिस्टम वाले जो जिंदाबाद, मैं तो वही कह रहा हूं। क्या दिक्कत है? काटिए, डालिए। मजाक की बात एक तरफ। नहीं, मजाक की बात नहीं मैडम, बड़ा सीरियस मैंने सवाल पूछा। मजाक आप कर रहे हैं सर। नहीं, मेरे को आप गंभीर बात बोलने दीजिए। देखिए, कांग्रेस आला कमान जो है, कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जब अगर उनका हस्तक्षेप क्षेत्रीय चुनाव में, प्रदेश के चुनाव में ज्यादा रहता है तो ये कहा जाता है कि इस पार्टी में डिक्टेटोरियल है, हाई कमांड है, डायनेस्ट पार्टी है। हरियाणा एक ऐसा चुनाव था जो ज्यादातर जो पत्रकार थे और विश्लेषक थे वो ये कह रहे थे कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने जैसे हरियाणा की कांग्रेस हुड्डास को आउटसोर्स कर दी है, कि सारी कमान हुड्डास के हाथ में दे दी गई है। बार बार अलग अलग सूत्रों से यह खबरें चली कि भूपिंदर सिंह हुड्डा के समर्थकों को 90 में से 70 से ऊपर टिकटें पाई गई हैं। और ये खबरें चलने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को उठा के देखिए, उनके बयान देखिए, उनकी व्हाट्सएप की डीपीएस देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि ज्यादातर जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे वो
भूपेंद्र हुड्डा कैंप के पाए गए, ठीक है। उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा को पूरी एक फ्री रेन दी गई, एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, उन्होंने अपने मत से अच्छे से चुनाव लड़ा। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी भले ही चुनाव में सीटें ज्यादा ना ला पाई हो, पर आप ये देखिए कि 28% वोट शेयर से 40% लाए हैं वो, भाजपा का भी 40 है। चुनाव हारे हैं, गलतियां जरूर हुई हैं, हुड्डा जी के एंड पे भी हुई हैं और जो प्रदेश के नेता हैं उनके एंड पे भी हुई है, और जाहिर सी बात है जो आला कमान और राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके एंड पे भी हुई है। द बक स्टॉप्स एट द टॉप लीडरशिप। कोई भी टॉप लीडरशिप ये नहीं कह सकती हमारी कोई गलती नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाहिर सी बात है कि सीनियर लोगों की राहुल ही है। गांधी, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। एब्सोल्युटली अशोक जी, कि राहुल गांधी पार्टी के जब लीडर हैं, जब लोकसभा में इतना शानदार प्रदर्शन करा कांग्रेस पार्टी ने, तो राहुल गांधी को उसका ताज पहनाया गया। तो जाहिर सी बात है जब किसी प्रदेश चुनाव में अगर पार्टी अच्छा नहीं करेगी तो उसका भी राहुल गांधी पे ब्लेम आएगा, और जिस तरीके के नेता राहुल गांधी हैं वो इस ब्लेम को लेने से, इस भार को लेने से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, ये जरूर है कि पार्टी के अंदर समीक्षा जरूर होगी कि क्यों कुमारी सैलजा और कोई अन्य नेताओं ने आपने जो बात कही ना निखिल जी, जो आपने बात कही, आपने तो बड़ी ईमानदारी से बात कही है कि भाई जब जीत का सेहरा बनता है राहुल गांधी के, तो हार का भी उनको जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अब जो आपके दूसरे मित्र लोग होंगे वो कहेंगे आप बीजेपी के आईटी सेल के हो गए हो, जैसे अभी आपने बाकी लोगों को भाजपा आईटी सेल का बता दिया। आपका ये बयान सुन के कुछ लोग आपको बीजेपी आईटी, इसलिए मैंने कहा जो बयान आ रहे हैं उनको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि आपने जो शुरू में कहा ना, सुनिए मैं अब मेरी बात सुनिए, जो शुरू में आपने कहा ना, मैंने आपको बयान सुना है उदित राज का, मैंने आपको बयान सुना है संदीप दीक्षित का, मैंने आपको कुछ, मैं नाम नहीं ले सकता, वो यूट्यूबर पत्रकार, मैंने आपको अजय यादव जो ओबीसी सेल के जो अध्यक्ष है उनका बयान सुना है। आपने छूटती कह दिया बीजेपी आईटी सेल, तो इसलिए थोड़ा गंभीरता से बात करनी चाहिए। मैं एक थोड़ी सी एक नुआंस आपके दर्शकों के सामने रख दूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने अगर इस चुनाव में क्षति प्राप्त करी है, तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो भूपेंद्र हुड्डा, चौधरी उदय भान, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के हर उस कर्मठ कार्यकर्ता और प्रतिद्वंदी की है जो इस चुनाव में शामिल थे। लेकिन एक इकोसिस्टम ये चाहता है कि हार का सारा टोकरा, सारा का सारा ब्लेम केवल और केवल राहुल गांधी पे फोड़ दिया जाए। ये ना देखा जाए कि किस तरीके से प्रदेश नेतृत्व से कुछ चूक हुई, किस तरीके से वोट कटिंग के लिए कुछ पार्टियां और कुछ इंडिपेंडेंट्स को समर्थन दिया गया बीजेपी के द्वारा। वो ये नहीं देखना चाहता कि किस तरीके से जाट बनाम गैर जाट की राजनीति करी गई, पोलराइजेशन ग्राउंड पे करी गई। देखिए, बहुत सारे कारण हैं कि पार्टी क्यों चुनाव में आगे नहीं बढ़ पाई। राहुल गांधी बतौर नेता उन पे जिम्मेदारी आएगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उनकी ही सारी जिम्मेदारी। ओके। अब देखिए होता क्या है, मैं दर्शकों को बताऊं, देखिए होता क्या है। अभी निखिल जी ने भी कितने सारे नाम गिना दिए, कितने सारे हार के कारण गिना दिए। इन्होंने कहा राहुल गांधी जी की भी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की है, कुमारी सैलजा की भी है, हुड्डा जी की भी है, कार्यकर्ताओं की भी है, संगठन की भी है, फलाना की भी है, ढिमकाना की भी है। राहुल गांधी के उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं जोड़ देता हूं, राहुल गांधी के सिक्योरिटी कर्मचारी की भी है, राहुल गांधी को पानी पिलाने वाले की भी है, कांग्रेस के चपरासी की भी है, मिठाई लाने, एक मिनट मैंने आपका पहले कहा, आपने नहीं कहा, मिठाई लाने वाले की भी है, जलेबी वाला भाषण लिखने वाले की भी है। बात मतलब हरियाणा में जितने वोटर है उन सब की जिम्मेदारी है कि भाई हारे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव नतीजे आए थे तो जननायक राहुल गांधी को बना दिया था, हालांकि कांग्रेस जीती नहीं थी, 99 सीटें आ गई। एक मिनट सर, आपकी बात मैंने सुनी, मेरी बात सुन लिया करी सर, मैं दर्शकों से बात कर रहा हूं, मुझे मेरे दर्शकों से बात करने का अधिकार है भाई, मेरे दर्शक मेरी टिप्पणी का इंतजार करते हैं। तो राहुल गांधी को जननायक बना दिया गया कि जननायक राहुल गांधी। तब किसी ने नहीं कहा हुड्डा जी जननायक, 5 सीटें आ गई है हरियाणा में तो जननायक हुड्डा जी हैं। किसी ने नहीं कहा कुमारी सैलजा जननायक है, 5 सीटें आई। किसी ने नहीं कहा कि अजय जो राय हैं उत्तर प्रदेश में वो जननायक हैं। किसी ने नहीं कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जननायक हैं। जननायक जीत मिलेगी, जीत भी नहीं हार थी वो, लेकिन अगर सीटें बढ़ गई तो जननायक राहुल गांधी हैं, और जहां हार गए तो स्टेट वाले जिम्मेदार हैं, राहुल गांधी भी जिम्मेदार हैं। यही जो चीज है ना, मैं इसी पर कह रहा हूं, मैं आज इसी पर एग्जैक्टली कर रहा हूं कि राहुल गांधी को जननायक गढ़ा गया, आईटी सेल ने गढ़ा। उनके वीडियो बना कर, उनकी फोटो लगा के, कोई ऐसे फोटो, कोई ऐसे फोटो, कोई ऐसे बैठे फोटो, तरह तरह की फोटो, जैसे किसी फिल्मकार को, किसी प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को दे दी जाती है तो हीरो की अलग अलग तस्वीरें। एक मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए।
जैसे किसी एक फिल्मकार को, एक प्रोड्यूसर को कह दिया जाए ना कि भी फलाना फिल्म है तो इसके प्रोमो बनाने हैं, तो बड़े बार ऐसे अच्छे प्रोमो बनाता है। और कई बार क्या होता है, हम लोग प्रोमो देखते हैं ना, तो प्रोमो देखकर हमको लगता है क्या धांसू फिल्म होगी, लेकिन वो प्रोमो इतने अच्छे बने होते हैं, लेकिन जब फिल्म देखने जाते हैं तो लोग सर पकड़ के आते हैं कि यार प्रोमो तो इतने बढ़िया बनाए थे, फिल्म एकदम घटिया निकली। तो ऐसा होता है। IT सेल ने बड़ी मेहनत से बनाई थी गढ़ी, बड़ी मेहनत से गढ़ी थी छवि, एक चुनाव और सारी गढ़ी जो है छवि। अब मैं एक बात कह के फिर धनंजय गिरी जी के पास आ रहा हूँ, और वो बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। आखिर KC वेणुगोपालन किसके व्यक्ति हैं? राहुल गांधी ने बनाया होगा ना। और मुझे नहीं पता अगर KC वेणुगोपालन की नियुक्ति भी राहुल गांधी जी के उनके सिक्योरिटी गार्ड ने की होगी तो मैं नहीं जानता, क्योंकि कांग्रेस समर्थक जो यूट्यूबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में नियुक्तियां जो हैं राहुल गांधी जी के सिक्योरिटी गार्ड करते हैं। तो KC वेणुगोपालन जी की नियुक्ति किसी है कि मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी कह रहे हैं कि टिकट जो है हुड्डा जी के कहने पर, बटी इसके कुमारी शैलजा को कहने पर टिकट मिली ही नहीं, वो तो बेचारी रोती रह गई। लेकिन ये खबर जरूर आ रही है, और फिर कह रहा हूं कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग कह रहे हैं कि महिला मित्रों को टिकट बांटी जा रही थी। कांग्रेस के नेता महिला मित्रों को टिकट बांट रहे थे। और मैं आपको यहां याद दिला दूं, DD न्यूज ने इस बात का खुलासा किया था, वीडियो भी हमने चलाई थी। शारदा राठौर कांग्रेस की जो एक्स विधायक हैं, उन्होंने ऑन कैमरा ये बोला था चमड़ी और दमड़ी देखकर टिकट दिए जा रहे हैं। तो अब आप कनेक्शन निकाल लीजिए, चमड़ी और दमड़ी देखकर टिकट जा रही है शारदा राठौर, कांग्रेस की विधायक, पूर्व विधायक कहती हैं। उसके बाद अब जो है कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग कहते हैं कि महिला मित्रों को टिकट बांटे जा रहे थे। तो जिम्मेदारी किसकी है भाई? कौन देखेगा ये सब? पार्टी तो राहुल गांधी चला रहे हैं, और बिल्कुल ठीक कहा कि 15 साल से राहुल गांधी के नेतृत्व में सब कुछ चल रहा है, और समीक्षा भी राहुल गांधी जी करते हैं। लेकिन धनंजय गिरी जी आपका IT सेल है, ये सब चीज़ें जो है इस तरह की चीज़ें प्रचार करता है, दुष्प्रचार करता है, एक बात। दूसरी बात, ये बात भी ठीक है, कोई पार्टी एक व्यक्ति से हार जीत थोड़ी होती है, जो निखिल जैन कह रहे हैं भाई सब लोगों का इसमें रहता है, संगठन भी था, बाकी लोग भी थे, यही तो परिपाटी हर जगह चलती है, हार का ठीकरा किसी एक व्यक्ति के सर नहीं फोड़ा जाता। तो आप लोग क्यों चाहते हो कि राहुल गांधी जो है एक हार का जिम्मा राहुल गांधी के सर आए? देखिए दिक्कत क्या है ना कि राहुल गांधी जी रियल लाइफ पॉलिटिक्स और रियल लाइफ पॉलिटिक्स का फर्क नहीं जानते। उनको पता ही नहीं है कि रियल लाइफ पॉलिटिक्स होती क्या है। उनको जो कह दिया जाता है, और इससे बेचारे राहुल गांधी का भी बहुत दोष नहीं है। अगर आप देखें तो लगातार हार की हाहाकार से जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो हार के हाहाकार से हताहत हो गए और उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया। कह दिया कि होते पार में ना दादा, लेकिन कांग्रेस है कि मानती नहीं, लगातार उनको लगाए हुए है। हरियाणा की अगर आप बात कर रहे हैं, जो अभी कांग्रेस के समर्थक भी कह रहे थे कि एक कैंप का, यानी कि खेमे बने हुए हैं कांग्रेस में, ये लगभग सभी ने स्वीकार कर लिया। हरियाणा में सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, पूरी कांग्रेस की छवि खराब हुई है। कांग्रेस एक पार्टी के रूप में हरियाणा में विफल साबित हुई है। पार्टी के भीतर पार्टी, ये तो कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी की लड़ाई के सामने आ गई है। आप किस कांग्रेस की बात करेंगे? हुड्डा कांग्रेस, सुरजे कांग्रेस, शैलजा कांग्रेस। जनता समझदार थी और कांग्रेस से अपने आप को बचा ले गई। कांग्रेस का ये जो चरित्र लोगों को दिख रहा है, जो लोगों को समझ में आ रहा है, और बात मामला कुछ सीटों के जीत हार का नहीं है, ये फेक नैरेटिव को हरियाणा की जनता ने नकार दिया। सवाल ये उठता है, जनता ने कहा कि ये फेक नैरेटिव जो आप फैला रहे हो, और क्यों संविधान लेकर वहां नहीं गए? क्योंकि शैलजा को आगे लाना पड़ता। आपको दलित नेतृत्व का दलित चेहरा चाहिए, दलित आपके दिल में है नहीं, दलितों के कल काम करेंगे नहीं। ओबीसी पिछड़े आपकी राजनीति में कहीं आते नहीं है, वो पिछड़े आपको पांव पोछ के लिए चाहिए, दलित आपको दरी बिछाने के लिए चाहिए। और आप देख लीजिए कांग्रेस का इतिहास, और अगर 5 पीढ़ियों से एक पार्टी एक परिवार का हिस्सा है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, तो ये दुनिया में कहीं लोकतंत्र में ऐसा उदाहरण बता दीजिए। फिर एक पार्टी नहीं तो ये तो परिवार की पार्टी हो गई ना। ये किसी भी स्वतंत्र चेतना के व्यक्ति के लिए लोकतंत्र क्या, लोक लज्जा के लिए भी ठीक नहीं है। और राहुल गांधी जो वहां जाति की जलेबी बना रहे थे, उसको वहां की जनता ने नकार दिया। हरियाणा चुनाव, निखिल जैन तो कह रहे हैं कि आपने जातियों का पोलराइजेशन किया। नहीं, हमारे देखिए दुनिया में जितने भी बड़े विचारक हुए, चाहे मार्क्स हुए, मिल्सी हुए, मैकफरस हुए, चाहे प्रोफेसर लास्की हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, गांधी जी, सबने जो बात कही है उसका सार तत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और ये कांग्रेस भी मानती है बहुसंख्यक राजनीति को, एक जाति को, और वो भी एक परिवार में ले जाकर के स्थापित करना, और धर्म विशेष के प्रति कांग्रेस का लगाव जग जाहिर है, वो इस देश की जनता अच्छे से जानती है। और अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई हरियाणा की हार से हाकार?
कांग्रेस एक विशेष दल होता था, अब वो शेष हो रहा है, आने वाले समय उसका शेष नहीं मिलेंगे, ये उनके सहयोगियों को समझ में आ रहे हैं। और राहुल गांधी जी की इस गठहार से सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ है कि सबको समझ में आ रहा है कि गठबंधन चलाने की क्षमता कांग्रेस में या कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं रही। अब आदरणीय राहुल गांधी 12 सीटों पर हरियाणा प्रचार करने गए, उसमें 8 में कांग्रेस हार गई, 11 में जो जम्मू कश्मीर में प्रचार किया उसमें गए। तो जहां जहां चरण पड़े राहुल जी के, वहां वहां सफाया जिस ढंग से हुआ है, इसका अपने खामियाजा आप देखिए। उत्तर प्रदेश में तुरंत अखिलेश जी ने अपने सारे 7 कैंडिडेट घोषित कर दिए, जहां आधे की बात थी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे आंख दिखाए बैठे हैं, हेमंत सोरेन झारखंड में तुरंत तनातनी किए बैठे हैं, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की हालत तो यह कि तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुआई दुआई। आप देखिए, जिस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली ले लिया, पंजाब ले लिया, आप उनको सपोर्ट करते हैं पार्लियामेंट में, और हरियाणा में आपके खिलाफ ताल ठोकती है। यानी कि उस पर भी आऊंगा, अशोक यादव जी हैं तो उस मुद्दे पर भी आऊंगा, लेकिन निखिल जैन, ये बात जो धनंजय गिरी कह रहे हैं इंपॉर्टेंट एक बिंदु है कि भाई इस चुनाव में जो है राहुल गांधी प्रचार में कहीं वो लाल डायरी लेके नहीं गई संविधान की। क्यों? क्योंकि अगर संविधान लेके जाते तो फिर वो जो है कुमारी शैलजा को आगे पकड़ना पड़ता, पर यहाँ तो हुड्डा जी को नेतृत्व दे दिया गया था, हुड्डा जी ने कहा था मैं ही बनूंगा सब कुछ। अच्छा, ये लेके गए थे संविधान की। ओके, ये हरियाणा की तस्वीर है, हरियाणा की तस्वीर है ये, ठीक है, अच्छी बात है। बिल्कुल, 1 अक्टूबर 2024 द हिंदू का आर्टिकल है, राहुल गांधी सेज कांग्रेस रिमेन्स कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। एक मिनट, क्या है आर्टिकल है? आर्टिकल है विद अ फोटो। हाँ, नहीं, अरे बाबा सुनिए ना, फोटो पुरानी है। फोटो तो आर्टिकल में जो फोटो लगती है वो फोटो वो हरियाणा की इसका नहीं है। मुझे हरियाणा की सभा में अगर लेके गए तो बताइए ना। हरियाणा की सभा, हाँ बताइए, हरियाणा की सभा में लेके अरे बाबा आर्टिकल आप बता रहे हो, आप आर्टिकल बता रहे हो। कैप्शन में लिखा है अशोक जी, कैप्शन में लिखा हुआ है। हाँ बताइए कैप्शन में क्या लिखा है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड कांग्रेस लीडर राहुल गांधी स्पीक्स ड्यूरिंग अ पब्लिक मीटिंग अहेड ऑफ हरियाणा असेंबली इलेक्शंस in Sonipat district in Haryana on October 1, 2024. Okay, फोटो क्रेडिट पेटीएम। ठीक है। तो बीजेपी ने ये भ्रम फैलाने की कोशिश करी कि राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में दलितों की या फिर संविधान की बात नहीं करी, राहुल गांधी ने करी। और अगर आप दलित बहुल सीटें देखेंगे हरियाणा में, हरियाणा विधानसभा में, उनमें कांग्रेस ने काफी अच्छी बढ़त ली है। मेरे हिसाब से बीजेपी से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी ने पाई हैं। जिन कुमारी सैलजा जी के लिए ये कह रहे हैं कि वो कुमारी सैलजा जी के साथ कांग्रेस पार्टी गलत कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो कुमारी सैलजा जी का भले ही किसी एक नेता से मतभेद रहा हो, लेकिन उनका मतभेद गांधी परिवार से, राष्ट्रीय नेतृत्व से या फिर कांग्रेस पार्टी से नहीं है। अजय यादव जी का बयान सुना आपने? अजय यादव जी का बयान, अभी हम कुमारी सैलजा जी की मैं एक बार बात करूं। आपने कह दिया, मैं मान गया ना, मैंने तो आपको चैलेंज नहीं किया। मैं सिरसा बेल्ट से आती हैं, वहां पर 2 सीटें जो परंपरागत चौटाला बेल्ट की है, चौटाला परिवार के व्यक्तियों के अलावा ज्यादातर वो सीटें, मैं तो मान गया कुमारी शैलजा आपकी नेता है और आपके लिए उन्होंने काम किया होगा, उसमें बीजेपी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो तो बीजेपी को पहले भी आईना दिखा चुकी हैं कि मैं तो कांग्रेस में हूं, कांग्रेस में रहूंगी। लेकिन अजय यादव जी का बयान सुना आपने? जब आप दलित ओबीसी की बात, अजय यादव का बयान सुना आपने? वो कांग्रेस ओबीसी सेल के अध्यक्ष हैं या इंचार्ज हैं, उनका बयान सुना आपने? मैं बताऊं? बताइए। मैं बता देता हूं। अजय यादव का बयान यह है कि ये जो ओबीसी सेल है ना, ये ऑर्नामेंटल है, ये सिर्फ दिखावे के लिए है। वो कहते हैं हमसे ना कुछ पूछा जाता है, ना हमको बैठकों की सूचना दी जाती है। वो कहते हैं कि मैं फोन करता हूं तो कोई फोन पर रिस्पॉन्ड नहीं करता। ये ओबीसी सेल के इंचार्ज हैं अजय यादव, और वो कह रहे हैं ओबीसी सेल ऑर्नामेंटल है, दिखावे का है। ये कोई बीजेपी वाला नहीं कह रहा सर। अशोक यादव जी, कई लोग मेरे मित्र आज कह रहे थे कि कांग्रेस का खेल तो आपने भी बिगाड़ा है, क्योंकि पूरी अहिरवाल बेल्ट जो है वो चली गई पूरी तरह से जो है बीजेपी के साथ एक तरह से, और ओबीसी सेल के जो अजय यादव जी का मैंने बयान सुनवा दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर जो है समाजवादी पार्टी को एक आध सीट दे दी गई होती और अखिलेश यादव प्रचार, संजय सिंह तो कह रहे हैं अखिलेश यादव अगर प्रचार करने जाते और अगर जो है अरविंद केजरीवाल प्रचार करने जाते तो कांग्रेस को इस हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। देखिए अशोक सर, एक कहावत है कारपोरेट में कि देयर आर सो मेनी लेकुनास फॉर फेल्योर, देयर इज नो ए सिंगल लेकुना फॉर सक्सेस। तो आज अगर कांग्रेस पार्टी वहां हारी है तो बहुत सारे लेकुनाज वहां पे खोजे जाएंगे और देखे जाएंगे। लेकिन कुछ चीजें जो आप लोगों ने एनालिसिस किया है, पत्रकार साथियों ने डे 1 से उसका एनालिसिस करना शुरू कर दिया, उसमें बहुत सारी चीजें उसको लेकर मैं कहूंगा यस, बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के यस कहा जाता है। क्योंकि
कांग्रेस की जो लोकल लीडरशिप है, मुझे लगता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कुछ ज्यादा ही हावी है वहां पे। तो लोकल लीडरशिप में कभी कभी क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होता है उसमें समस्या आती है। अब भाजपा में क्या है कि थोड़ा सा लोकल छत्रपों को हमेशा रिप्लेस करते रहते हैं, किसी को पावरफुल होने नहीं देते। जो आदमी थोड़ा पावरफुल होता है तो उसको उठा के नहीं अशोक जी, मैंने जो अजय यादव जी का बयान सुनवाया, मैं जो अजय यादव जी की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो किसी और चैनल का बयान था इसलिए मैं उसको नहीं सुनवाना चाहता था, इसलिए मैं लिख कर रहा हूँ उनका। जो अशोक यादव, जो अजय यादव का बयान था वो तो नहीं दिखाता कि आपने लोकल छत्रपों को ताकत दी थी, वो तो नहीं दिखाता। कुमारी शैलजा का जो बयान था वो तो नहीं दिखाता छत्रपों को ताकत दी थी। और फिर मैं कह रहा हूं, जब एक कांग्रेस के यूट्यूबर कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक पदों पर, सोचिए संगठनात्मक पद क्या होते हैं, संगठनात्मक पदों पर राहुल गांधी जी के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो नियुक्तियां करते हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी का सिक्योरिटी गार्ड नियुक्तियां कर रहा है और कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी महिला मित्रों को टिकट बांट रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि लोकल लेवल को आप भी दोष दे रहे हैं? नहीं देखिए बसु जी, जो बातें आप कह रहे हैं, किस यूट्यूबर ने कहा, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसके बारे में तो मैं नहीं कुछ कर सकता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का वहां पे मैनेजमेंट में कहीं चूक हुई है, और वो चूक जो संजय सिंह जी ने कहा, वो चूक उसमें से एक पार्ट है। उस तमाम जो उनका आउटकम्स आएगा, जो एनालिसिस करेंगे, वो उसमें से एक चूक वो भी हो सकती है। मतलब अखिलेश यादव जी जाते प्रचार करने तो कांग्रेस को थोड़ा सा बल मिलता। देखिए होता क्या है अशोक जी, जब कलेक्टिव किसी चीज पे कलेक्टिव जब प्रयास होता है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। हाँ एग्जैक्टली। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, और यही मेरी आज की बैठक का, मेरे आज के विषय का सार है। ये जो कलेक्टिव एफर्ट था ना, क्योंकि राहुल गांधी तो जननायक बना दिए गए थे, आईटी सेल ने बना दिया था, तो राहुल गांधी जी को भी लगा कि मुझे तो किसी की जरूरत नहीं है, और इसीलिए उन्होंने जो है, और अब आपको लगता है कि आपको राहुल गांधी की जरूरत नहीं, आप कहेंगे क्योंकि आपका गठबंधन है इसलिए आप नहीं कहेंगे। लेकिन 6 सीटें जैसे आपने उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जैसे बांटी हैं, खट से चुनाव नतीजे आते ही, और वो अविनाश पांडे खुद कह रहे हैं कि हमको ना पता है ना हमको बताया गया। आपने बताने की भी जरूरत नहीं समझी। तो कलेक्टिव एफर्ट कहां हो रहा है? आप भी तो नहीं कर रहे कलेक्टिव, क्योंकि आपको लगा, आप लोग, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई चिरकुट पार्टी कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, अब वही गनीमत यहां पे है कि तुमने हमको नहीं पूछा मध्य प्रदेश में, हम क्यों पूछेंगे? तो छवि तो तार तार हो गई ना, जो आप कलेक्टिव एफर्ट बना रहे थे, जो राहुल गांधी जननायक है, हाथ हिलाएंगे ऐसे जाकर और सारे वोटर आ जाएंगे, बिल्कुल बांसुरी बजाएंगे, और जैसे वो चूहे वाली कहानी है कि सारे चूहे आ जाते हैं, राहुल गांधी बांसुरी बजाएंगे, सारे वोटर आ जाएंगे, वो सब तो आपका भी, वो छवि आपके मन में भी ध्वस्त हो गया। अब आप कहने के लिए कुछ कहते रहिए। देखिए अशोक जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस मैं यही कहूंगा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में एक परिवार की तरह है, और हमारा वहां पे चूंकि ठीक है हमको सीट नहीं मिली कांग्रेस से, लेकिन हमारा पूरा प्रयास था कि वहां पे कांग्रेस पार्टी जीते। हम लोग कभी भी गठबंधन में इस तरह का काम नहीं करते हैं। आपने देखा होगा बीएसपी के साथ हमारा 2019 में गठबंधन था, बहन जी को ने जो सीटों पे उंगली रखी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारी सीटें दे दी उनको, और उसका रिजल्ट रहा कि 10 सीट पे 0 से आ गए, हम 5 की 5 रह गए। यहां भी कांग्रेस पार्टी के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बात सीट की नहीं है, बात जीत की है। और अगर हरियाणा में कांग्रेस जीत रही थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ठीक है, कांग्रेस हमें वहां अकोमोडेट नहीं कर रही है, अगर वो वहां जीत रहे हैं तो हमारी शुभकामना उनके साथ है। यहां भी उत्तर प्रदेश में भी है, वो कहते हैं कि बात सीट की नहीं, बात जीत की है। यहां पे चूंकि हम बड़े विपक्ष की भूमिका में, हम मुख्य विपक्ष की भूमिका में हैं, तो यहाँ पर भी हमारा वही फार्मूला है, जो 6 सीटें, बात सीट की नहीं, बात जीत की है। जो 6 सीटें आपने घोषित कर दी हैं, उसके लिए राहुल गांधी जी को प्रचार करने के लिए बुलाएंगे? सोच समझ के कहिएगा, क्योंकि मैं इसको रिकॉर्ड करके रखूंगा, चुनाव बहुत दूर नहीं है, और फिर बाद में चलाऊंगा। देखिए अशोक जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बड़ा सपा में तो कोई नेता नहीं है। उन्होंने अभी कल बयान दिया है कि हमारा गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ सर मैं गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने गठबंधन पर सवाल नहीं उठाया, मैं पूछ रहा हूं 6 सीटों पर राहुल गांधी को प्रचार करने के लिए बुलाएंगे क्या? नहीं देखिए, अब ये सब स्ट्रेटेजिकली बातें आप पूछ रहे हैं मुझसे, ये चीजें वार रूम में जैसा हमारी स्ट्रेटेजी बनेगी, जहां भी जरूरत होगी तो उनको पार्टी बुलाएगी। सौरभ दुबे जरूरत होगी क्या?
समाजवादी पार्टी को? जरूरत तो बिल्कुल नहीं होगी। अगर जरूरत होती तो आज अखिलेश यादव जी को नीतीश कुमार को याद आते। भैया आज तो नीतीश कुमार जी याद आ रहे थे बहुत ज्यादा अखिलेश यादव जी को। तो कहीं ना कहीं उनको पता है जो पीडीए की बात वो लगातार करते आ रहे हैं, तो अब उनके लिए महत्वपूर्ण कौन है? नीतीश कुमार, जिनका वो जिक्र कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार जी दूर दूर तक उनको नकार देते हैं, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जो लोग जो है एक निगम पार्षद का चुनाव भी जब हार जाते हैं भारतीय जनता पार्टी, या अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश पिछले जो चुनाव हुए थे वहां पर जो है उपचुनाव हुए थे, उसमें जो गठबंधन इंडिया अलायंस का जो गठबंधन था वो जीता था। उस एक सीट पे जीत के कारण ये कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नैतिक जिम्मेदारी थी, नैतिक रूप से पीडीए जो है वो जीता है और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वही लोग हैं जो 2014 के बाद से सैकड़ों चुनाव हारने वाले राहुल गांधी जी को जननायक मानते हैं, और जो बाकी लोग जो को खलनायक मानते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण देखिए, हरियाणा चुनाव अब वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव था आपका लोकसभा चुनाव के बाद। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस ने या विपक्षी दलों ने एक नैरेटिव सेट किया था, पहलवानों को लेकर के, नौजवानों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के और किसानों को लेकर के, और साथ ही साथ बात कही थी संविधान की और दलित के मुद्दे की बात कही थी। तो उसके ठीक बाद ये जो चुनाव था, ये इनको ये दर्शा रहा था कि आप वाकई में वो तुक्के से जीती थी जो समाजवादी पार्टी की कुछ सीटें थी या कांग्रेस की सीटें थी, या वास्तव में आपके मुद्दे को जो है जनता ने जो है वो पकड़ा और आपको जिताया। तो वही चीज हरियाणा में किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, पहलवान हो, पूरी तरह से ये लोग धराशायी हो गए। कहीं ना कहीं जनता ने इनके जो नैरेटिव सेट था उसको नकार दिया। रही बात देखिए दलित की बात ये लोग कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे। देखिए कथनी और करनी में अंतर आपका साफ साफ दिखता है। जो लोकसभा चुनाव में आपने कथनी कही थी और चुनाव जीत के जब आ गए, उसके बाद आपको कथनी को करनी में बदलने के लिए कुमारी सैलजा को सीधा सीधा हरियाणा के इलेक्शन में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना चाहिए था। उन्होंने अपनी तरफ से लगातार प्रयास भी किया। आधे चुनाव तक वो पार्टी से आपसे नाराज नहीं। 17 आरक्षित सीटें जो हरियाणा के अंदर थी, वहां पर कुमारी सैलजा से आपने पूछा तक नहीं, और हुड्डा जी की वहां पर चली और लगातार अपने कैंडिडेट को हुड्डा जी ने वहां पर टिकट दिलवाया। इस बात को लेकर के वो राहुल गांधी जी तक कुमारी सैलजा ने बात रखी, तो भी उन्होंने नकार दिया। और मजे की बात क्या है, जिन पर भरोसा किया हुड्डा जी को, तो जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, वो जाट बाहुल्य क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज्यादा सीटें लेकर के आई। और जो पहलवान के नाम पे विनेश फोगाट जी, वहां पर 1,35,000 जाटों के वोट थे, तो उनको मात्र कितने मिले? 65,000। और जीतती वो कितने मार्जिन से? मात्र 4,000 वोटों से। मतलब आपका जाट का जो वोट था वो भी जनता ने आपको वहां पर नकार दिया। क्यों? क्योंकि आप पर्ची और खर्ची वाली जो बात कही थी कि हम आएंगे तो नौकरी देंगे, तो उनको पता था आप किस आधार पर नौकरी देंगे। भाई पैसे लाइए और नौकरी ले जाइए, उसको जनता ने नकार दिया। एक बिंदु है, एक मिनट रुकिए अगर निखिल जैन, एक बिंदु है, बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है, वो ये, और वही कांग्रेस के जो इकोसिस्टम के लोग हैं, कांग्रेस आईटी सेल के लिए जो लोग काम करते हैं, उन्हीं के मैं वीडियो में देख रहा था। उन्होंने कहा कि हुड्डा और सैलजा की लड़ाई थी, विवाद था, पर यह विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी किसकी थी? सीधा सीधा राहुल गांधी की थी। राहुल गांधी ने दोनों को एक मंच पे बुला लिया, ठीक है, कि दिखावा करने के लिए कि दोनों। लेकिन क्या राहुल गांधी ने, अगर बढ़िया नेतृत्व होता, राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता होती, तो राहुल गांधी हुड्डा जी को बुलाते, सैलजा जी को बुलाते, दोनों से मिलकर बात करते, दोनों का विवाद सुलझाते। लेकिन वो यही अब कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग सवाल कर रहे हैं कि हाथ मिला दिया एक रैली में, इससे थोड़ी होता है। आपने सुलझाया क्यों नहीं हुआ? अल्टीमेटली नेता आप थे, सारा कुछ आपके हाथ में है, पार्टी आप चला रहे हैं, 15 साल से पार्टी आप चला रहे हैं, तो फिर और फिर दूसरी बात, जब उन्होंने उसके बाद समीक्षा बैठक बुलाई राहुल गांधी के नेतृत्व पर, राहुल गांधी के कहने पर समीक्षा बैठक बुलाई गई, लेकिन समीक्षा बैठक में ना हुड्डा जी आए ना कुमारी सैलजा आई। ये कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल है। और कितनी आप चिकनी चुपड़ी बातें यहाँ पर जो है अशोक यादव जी भी कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ समाजवादी पार्टी के अंदर अब क्या चल रहा है। और मैं ये भी बात कहूँगा, 1 मिनट आऊँगा, मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आऊँगा, लेकिन एक और आंकड़ा मैं दे देता हूँ। चलिए जल्दी से निखिल जैन अपनी बात कीजिए, क्योंकि मैं ब्रेक पे जाना है, उसके बाद मैं एक आंकड़े के साथ दोबारा आऊँगा। बोलिए निखिल जैन। पहली बात तो अशोक जी, जो खबरें आ रही हैं उसमें समीक्षा बैठक में सैलजा जी को और हुड्डा जी को बुलाया नहीं गया था। दूसरी बात, जो 17 आरक्षित दलित समाज के लिए आरक्षित सीटें हैं, मेरा रिपोर्टर निखिल जैन सुनिए, निखिल जैन सुनिए, मेरा रिपोर्टर, हमारे डीडी न्यूज का रिपोर्टर वहां सुबह से तैनात था, और रिपोर्टर को क्या बताया गया? सुबह बताया गया कि सब लोग आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद रिपोर्टर्स को यह बताया गया, क्योंकि मैंने खुद उससे बात करी, थोड़ी देर बाद रिपोर्टर को बताया गया नहीं, सैलजा जी को नहीं बुलाया गया, हुड्डा जी आ रहे हैं। और थोड़ी देर बाद बताया गया नहीं, हुड्डा जी और सैलजा जी को अलग से बुलाया जाएगा।
ये वहां रिपोर्टर्स को सूचना, अगर आपने नहीं बुलाया था तो आप सुबह ही रिपोर्टर को बताते। क्या ये अधिकृत सूचना थी? ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से मीडिया विभाग से अधिकृत सूचना थी, बिकॉज़ बाकी न्यूज़पेपर को कहा गया था, ये जो फाइंडिंग कमेटी बनाई गई कि इन दोनों पर भी जांच होगी, इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इन्हीं की वजह से पार्टी हारी है या जो भी कम सीटें हुई है, इस वजह से नहीं बुलाया गया, मना किया गया। बाद में बुला करके मना किया गया। होनी है, जिन व्यक्तियों की जांच होनी है उन्हीं व्यक्तियों को उसी की इन्वेस्टिगेशन कमेटी में थोड़ा ही बैठाया जाएगा। हाँ, तो यही तो बात ठीक है, मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं, और यही बात पॉइंट पे आता हूं, जो 17 और यही बात तो आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं 15 साल से राहुल गांधी के नेतृत्व में हार रहे हैं और वही समीक्षा करते हैं, जिनके नेतृत्व में हार रहे हैं वही बैठ के समीक्षा करते हैं। भाजपा के नेता कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और अंदरूनी नेतृत्व कैसे होना चाहिए, इस पे क्या बोलते हैं, इन टिप्पणियों का कोई महत्व है नहीं। बिल्कुल, अब बात करते हैं जो 17 दलित समाज के लिए आरक्षित सीटें हैं हरियाणा विधानसभा में, कांग्रेस पार्टी ने उसमें से 9 सीटें जीती हैं, जबकि भाजपा ने पिछली दफा जो उसी समाज के उन्हीं आरक्षित सीटों में सीटें जीती थी, उनमें भाजपा के विनिंग मार्जिन गिरे हैं। ये सीटें हैं नरवाना, बवाल, इसराना और हुडल। अब रही बात जाट बहुल सीटें जो हैं हरियाणा की, उसमें कांग्रेस पार्टी के लिए कहा गया कि विनेश फोगाट की जीत केवल 6000 वोटों से हुई। पहली बात, जीत होती है, अगर हम ये मार्जिन को गिनने लग 6000 भी ज्यादा बता रहे हैं आप। 1 सेकंड चलिए 4000 ले लीजिए। नहीं, अगर सौरभ भाई अगर आप इस तरीके से गिन रहे हैं तो फिर हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस ने बराबर ही परफॉर्म करा है, लेकिन फिर भी हम यही कह रहे हैं ना कि बीजेपी ही जीती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, रुकिए एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, टाइम बाउंड ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटा हूँ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना, और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद एक जो बड़ा मुद्दा इस वक्त छाया हुआ है उस पर चर्चा कर रहे हैं। एक हार छवि हुई तार तार, इसी पर हम चर्चा करें, क्योंकि राहुल गांधी की छवि को बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आप जानते हैं राहुल गांधी को कई बार कांग्रेस पार्टी लॉन्च, रीलॉन्च, रीलॉन्च, रीलॉन्च कर चुकी है। कई बार जो है बार बार उनको रीलॉन्च किया जाता है, और इस बार जो है कांग्रेस के IT सेल ने राहुल गांधी की छवि एक बनाई थी, जननायक की छवि बनाई थी, लेकिन एक हरियाणा की हार और छवि हो गई तार तार, क्योंकि खुद कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग अब राहुल गांधी के नेतृत्व, उनकी क्षमता, उनके फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। जो लोग कल तक राहुल गांधी जिंदाबाद करते थे, आज वो राहुल गांधी के एक एक फैसले की समीक्षा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर तो जो संगठनात्मक पदों पर जो नियुक्तियां होती है वो तक राहुल गांधी जी के जो है सिक्योरिटी गार्ड करते हैं, तो ऐसी पार्टी का क्या होगा। ये सब पर चर्चा चल रही है। मेरे साथ धनंजय गिरी BJP से जुड़े हुए हैं, निखिल जैन कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं, अशोक यादव है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सौरभ दुबे हैं राजनीतिक विश्लेषक। एक चीज मैं कह दूं, हाँ निखिल जी आ रहा हूँ, एक चीज बताने के
के साथ। एक जानकारी दर्शकों को और दे दूं, भारत जोड़ो यात्रा को 2 बार भारत जोड़ो यात्रा एक भारत न्याय यात्रा के नाम से निकाला गया, और इन यात्राओं के बाद कहा गया कि राहुल गांधी जो हैं वो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जम्मू कश्मीर में जो जीत मिली एनसी और कांग्रेस को, उसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की बात कर दी कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से जम्मू कश्मीर में माहौल बना। लेकिन उमर अब्दुल्ला जो राहुल गांधी के सहयोगी हैं, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस के ऊपर बात करके उसके जख्मों पर मरहम नहीं लगाना चाहता। अगर कांग्रेस ठीक से परफॉर्म करती जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी सबसे ज्यादा वोट मिली पार्टी नहीं होती, अगर कांग्रेस जो है सही से परफॉर्म करती। ये उमर अब्दुल्ला ने कहा, और उमर अब्दुल्ला कहां के मुझे बताने की जरूरत नहीं, किसी आईटी सेल के नहीं है, कांग्रेस के समर्थक नेता हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस देश में, ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस देश में 18 चुनाव हो चुके हैं, 18 चुनाव, और इन 18 चुनाव में कांग्रेस को 4 में विजय मिली है, और कांग्रेस का हार का प्रतिशत जो है करीब 78% है। भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद अगर 78% सीट चुनाव में आप हार जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि छवि कितनी गड़ी हुई है। बोलिए निखिल जैन। सबसे पहले हम, क्योंकि माफ कीजिएगा, विनेश फोगाट की जुलाना की सीट की बात कर रहे थे, 6015 विनेश फोगाट जीत गए, बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए सुनिए, मेरे लिए विनेश फोगाट सुनिए ना, मेरे लिए आप विनेश फोगाट की जीत को आप सेलिब्रेट कीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने जो कह दिया, उन्होंने कह दिया, आपने भी कह दिया कि बहुत बड़ी जीत है, भूल जाइए ना। मैं सीट वाइज विश्लेषण करने के लिए नहीं बैठा हूं, चुनाव का दिन था। आज तो विनेश फोगाट तो विधानसभा में पहुंच गई, उससे कोई समस्या नहीं। समस्या इस बात से राहुल गांधी की जो छवि आपने गढ़ी थी वो ध्वस्त हो गई, उसकी चिंता कीजिए। विनेश फोगाट तो अब रहेंगी, और अगली बार वो ओलंपिक जाती तो संभवतः उनको गोल्ड मेडल मिल जाता, लेकिन उनको खाप पंचायत का मेडल चाहिए था और उनको विधायकी चाहिए थी। ठीक है, उनकी इच्छा है। मैं तो राहुल गांधी की छवि की बात कर रहा हूं सर। देखिए, ये मुद्दा बोला गया कि जाट बहुल इलाकों में भी कांग्रेस पार्टी के वोट नीचे गिरे। सर मेरा फिर ये मुद्दा नहीं है, मैं कह रहा हूं, मुद्दा क्या है कि राहुल गांधी को बदनाम करना है। मैं ये कह रहा हूं, अच्छा सुनिए ना, जहां पर राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी वहां भी कांग्रेस हार गई, हरियाणा में। मैं तो ये कह रहा हूं, विनेश फोगाट जीत गई। सीट वाइज विश्लेषण करना चाहते हैं? मैं सीट वाइज नहीं कर रहा हूं, आपको राहुल गांधी को नीचे दिखाना है तो आप सीट वाइज विश्लेषण, मैं तो राहुल गांधी की छवि, अगर आप नहीं देखेंगे कि जुलाना सीट पे कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद 14 चुनाव हुए हैं, 14 में से केवल 5 में जीती है। 1972 के बाद 2000 में जीत हुई, 2005 में हुई, और सीधा फिर अभी विनेश फोगाट। बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो आपको, बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी के छवि की चिंता कर रहा हूं, आपको विनेश फोगाट की सीट पड़ी है, मतलब आपको भी राहुल गांधी की छवि की चिंता नहीं है। कांग्रेस पार्टी कर लेगी। आपको भी राहुल गांधी की छवि की चिंता नहीं है। अशोक जी, छवि की चिंता कांग्रेस पार्टी कर लेगी। कहां कर रही है, कहां कर रही है? नेता भर भर के गाली दे रहे हैं। जिन आईटी सेल के लोगों को कांग्रेस पार्टी पैसा देती थी, आज वो बाहर निकल के राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। अब जब आपने खुद ही मान लिया कि वो लोग पैसा दे के लिखते थे, तो क्या पता भाजपा पैसा दे रही है? मुझे तो पता नहीं, मुझे तो पता नहीं दे रही होगी। हाँ, तो मतलब कोई रैंडम यूट्यूबर क्या बोल रहा है? मतलब आप ऐसे लोगों को, आपका आईटी सेल ऐसे लोगों को हायर करता है जो आज यहाँ कल वहां, तो ये तो आपके आईटी सेल को देखना चाहिए। कम से कम आपके जैसे लोगों को लेता जो एक अड्डी खड़े तो रहते। अशोक जी, यूट्यूबर के आप बयान के तौर पे एक बहस कर रहे हैं हम, आप उनका नाम तक नहीं ले रहे हैं। मुझे क्या पता वो कौन सा यूट्यूबर है? सुनिए ना, मैं आईटी सेल, कांग्रेस के आईटी सेल जो पैसा देते हैं जिनको, मैं उनको जो है अपने चैनल में उनको मैं क्यों उनका नाम लूं? लेकिन उन्होंने जो बयान दिए वो आपको चलाने, उनका नाम आपको लेना नहीं। लोग हैं, वो आपकी पार्टी के लोग हैं। धनंजय गिरी बोलिए, वो आपकी पार्टी के लोग हैं भाई। और अगर जो सुनिए ना, आप लोग उनका खंडन कर दीजिए ना। आप कहिए कि राहुल गांधी ये जो कह रहे हैं झूठ है, आप लोग खंडन कर दीजिए। आप लोग कहिए कि झूठ बोल रहे हैं, आप लोग सुनिए ना, आप लोग जो है, सुनिए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस का आईटी सेल उन लोगों के साथ मीटिंगें करता है चुनाव में। किसने नहीं देखा कि उसकी तस्वीरें, सुनिए ना एक मिनट, उसकी तस्वीरें वायरल है, लोकसभा चुनाव में भी उनकी तस्वीरें वायरल है। अगर वो लोग आपके साथ, सुनिए ना, अगर वो लोग आपके साथ राहुल गांधी के साथ बैठ के कर रहे हैं 2-2 घंटा, उसके बाद अगर वो बाहर निकल के और उसके बाद चुनाव के बाद वो बयान दे रहे हैं कि महिला मित्रों को टिकट बांटे जा रहे हैं, तो कांग्रेस का एक आदमी तो उनका खंडन करता। अशोक जी, तो दर्शकों को दिखाइए वो चित्र। मैं क्यों दिखाऊं? अपना सूत्र का नाम बताइए। मैं आपके आईटी सेल के लोगों को मैं उनको मंच क्यों दूं? तो आप उनकी खबर को मंच क्यों दे रहे हैं? खबर को मंच दूंगा।
क्योंकि आप लोगों ने इनका खंडन नहीं किया, क्योंकि आप लोगों ने इनका खंडन नहीं किया। अगर कांग्रेस के लोग खंडन करते, सुनिए ना, अगर कांग्रेस के लोग खंडन करते तो मैं उनका खंडन भी चलाता कि कांग्रेस ने कहा है ये आदमी बकवास कर रहा है, लेकिन आप लोगों में हिम्मत नहीं है कहने की ये आदमी बकवास कर रहा है। क्यों हिम्मत नहीं है? क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि अभी महाराष्ट्र चुनाव में आपको फिर उनकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए आप उनका खंडन तक नहीं कर सकते। ये आप लोगों की सिचुएशन है, ये आप लोगों की सिचुएशन है। एक बार ब्रेक के बाद आऊंगा। अरे खंडन कर दीजिए, हिम्मत है तो खंडन कर रहा हूं। ब्रेक के बाद MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं। एक हार और छवि तार-तार, राहुल गांधी की छवि जो गढ़ी गई थी IT सेल ने, उसको वो एक हार के बाद ध्वस्त हो गई है। धनंजय गिरी, कुल मिलाकर आपको लगता है कि अब मेरा समय कम है, जल्दी खंडन करना था मुझे। हाँ 30 सेकंड। हाँ, आपने कहा था किसी ने खंडन नहीं करा बयान का, मैं खंडन कर देता हूं। निखिल जैन सुनिए, निखिल जैन आपके खंडन, एक मिनट धनंजय जी आ रहा हूं। निखिल जैन, आपका खंडन, आप तो कहते हैं कि आप कांग्रेस में किसी पद पर नहीं है, जो कांग्रेस IT सेल चला रहे हैं उनको खंडन करना चाहिए, आपका खंडन कोई वैल्यू नहीं करता। बोलिए धनंजय गिरी जी। अशोक जी, कहाँ खंडन और मंडन के चक्के में पड़े हुए हैं। खंडन करना होता केरल की जो इस महिला ने कांग्रेस के चरित्र को तार तार किया, सिमी रोजबेल ने, उसको तो पूछा भी नहीं गया, उसको निकाल दिया गया। तो कांग्रेस के चरित्र पर खंडन मंडन में कहाँ पर फंसे हुए हैं? आपके बारे में नहीं बोले थे, प्लीज। हाँ बोलिए। और आप बहुत ज्यादा समय लेते हैं, बावजूद उसके मैं चुप रहता हूं। हाँ बोलिए। दूसरी बात कि कांग्रेस का हरियाणा, भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रादुर्भाव के बाद से एक प्रो इनकम्बेंसी का फैक्टर आया। कांग्रेस के लाख चिप ट्रिक करने के बावजूद भी हमने हरियाणा में हैट्रिक लगाई, जो हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ। हमारा वोट परसेंट भी 3% बढ़ा है। दूसरी बात कि हम पिछली बार वहां 17 में 5 दलित सीटों को हम लोग जीता था, इस बार 9 सीटें हमने जीती है। इसके बाद आप देखें तो जो अभी उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि वहां पर कांग्रेस 39 लड़ी, 39 सीट लड़ी, उसमें से सिर्फ 6 जीती है, और बीजेपी 62 लड़ी, उसमें से 29 जीती है। कांग्रेस के इस खराब स्ट्राइक रेट से आप समझिए कि राहुल गांधी के नेतृत्व को जब शैलजा, हुड्डा और सुरजेवाला ने एक्सेप्ट करने को तैयार है, तो सहयोगी क्या एक्सेप्ट करेंगे? और जिस छवि की आप बात कर रहे हो, छवि थी ही नहीं कभी, उसको तो गढ़ने की कोशिश करी गई। तमाम हम कोशिशें कांग्रेस की बार बार की गई, और हरियाणा ने एक चीज साबित कर दिया कि इस देश की संस्कृति जो चाहे कहीं कबीर हो, रहीम हो, रसखान हो, मलिक मोहम्मद जायसी हो, सबने कहा कि, चाहे विलियम वर्ड्सवर्थ हो, सबने कहा कि प्रेम एक अमूर्त भावना है, जॉन किट्स ने भी कहा। लेकिन ये दुकान लगाने वाली कांग्रेस जो नफरती माहौल मान लेकर के मोहब्बत की दुकान का लेबल लगाती है,
ये लेवल उतर गया, ये मुलम्मा उतर गया, ये झूठ का नैरेटिव खत्म हो गया और कांग्रेस में राहुल गांधी की छवि ही तार तार नहीं हुई। कांग्रेस को भी शर्मसार कर गई और सहयोगियों को ऐसा मौका दे गई कि सहयोगी अब कांग्रेस पे सवार हो गए कि भाई अब आप अभी देख रहे होंगे कि अब यही तो उनका अंदरूनी मामला है कि नेता प्रतिपक्ष को रोटेशन पद पर लाया जाए और सभी स्टेट्स में सहयोगियों ने खबर कहां से आई धनंजय जी? कि हमको नेता प्रतिपक्ष के रोटेशन की खबर कहां से आई? तो आज तो आप लोग कह रहे हैं ना, वहां से तो कहीं किसी ने सवाल नहीं उठाया। आप देख लीजिए, बहुत जल्दी अशोक जी आपको भी खबर मिल जाएगी और तमाम प्रदेशों में नेतृत्व सहयोगियों ने मांगना शुरू कर दिया, तमाम प्रदेशों में मांगना शुरू कर दिया। और दूसरी बात जो कह रहे थे अखिलेश जी, वो भूले थोड़ी जब उनको चिरकुट कहा था और अखिलेश कहा था और उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है चुनावी नतीजों पर और चुनाव पर तमाम जनता पर। भाई साहब कह रहे थे मेरे पास समय नहीं, लेकिन अशोक यादव जी, क्या सहयोगी होने के नाते आप लोगों को चिंता है जो हरियाणा में हुआ उसकी? देखिए अशोक जी, हमें चिंता है और हम उस चिंता को से अब वाकिफ करा चुके हैं कांग्रेस नेतृत्व को। और दूसरी बात, हमारा गठबंधन अटूट है। और तीसरी बात मैं कहूंगा, जो लगातार इस तरह चलाया जा रहा है कि जहां जहां राहुल गांधी जी गए थे वहां सीटें हार गई, तो उत्तर प्रदेश में जो 43 सीटें भाजपा हारी है, क्या वहां पे मोदी जी या योगी जी प्रचार करने नहीं आए थे? क्या मोदी जी काशी में प्रचार करने नहीं गए जो वहां 3,27,000 वोट उनको कम हो गए? तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक विपक्ष के नेता को पकड़ के उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते रहेंगे। काशी में मोदी जी हारे कि जीते हैं? काशी में तो जीते हैं। एक मिनट कैरेक्टर असैसिनेशन हारे हैं क्या? नहीं अशोक यादव जी, मुझे सुनिए ना, मुझे आपके इस शब्द पर कड़ी आपत्ति है। कैरेक्टर असैसिनेशन हम नहीं कर रहे हैं। हमने कोई राहुल गांधी के चरित्र पर, किसी पर चरित्र पर नहीं सवाल उठाया। मैंने किसी को टोटी चोर नहीं कहा। सुनिए, मैंने कभी आपके नेता को भी टोटी चोर नहीं कहा, इसलिए मुझे मत कहिए कि मैं कैरेक्टर असैसिनेशन। मैं फैक्ट्स के साथ बात कर रहा हूं और अगर मेरा एक भी फैक्ट गलत हो तो आप मुझे चुनौती दे सकते हैं, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं तथ्य रख रहा हूं, तर्क रख रहा हूं। क्या उमर अब्दुल्ला का बयान नहीं जब मैंने बताया सही है? क्या यह सही नहीं है कि पूरे सोशल मीडिया पे छाया हुआ है कि कांग्रेस में जो है चमड़ी और दमड़ी के आधार पर टिकट बांटे? क्या यह सही नहीं है? पूरे सोशल मीडिया में चल रहा है कि भाई कांग्रेस के अंदर जो महिला मित्रों को टिकट, अरे एक बार कांग्रेस का आईटी सेल खंडन करे ना, इसलिए चरित्र है ना। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं अशोक जी आप जानते हैं मैं तथ्यों पर बहस करता हूं। बिना सिर पैर की बातें अशोक जी, बिना सिर पैर की बातों को बिना सिर पैर की आप कह रहे हैं ना, बिना सिर पैर की बातें आप कह रहे हैं सर, आपके कहने से नहीं होता। आप खंडन तो सुनिए ना अशोक यादव जी, आप अखिलेश जी से खंडन करवा दीजिए। आवाज रोकिए सबकी, आवाज बंद करिए, निखिल जी की आवाज बंद कर दीजिए। आप खंडन करवा दीजिए अखिलेश यादव जी से। मतलब आप लोग ना, देखिए सुनिए मेरे साथ, नहीं सुनिए मेरे साथ, जो बात अगर है गंभीरता से जो बात उठ रही है उनके ऊपर मैं चर्चा करता हूं और मैं कोई हवा में कुछ नहीं लाया हूं। और मैंने आपको कांग्रेस के ओबीसी सेल के जो इंचार्ज है उनका बयान बता दिया। मैं बिना तथ्यों के तर्कों के बात नहीं करता हूं। अगर तर्क हो तो बताइए, अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर या किसी को कि ये नहीं सर, देखिए तर्क मैं सिर्फ यही रखूंगा, जिस तरह से छवि गढ़ने की आपने बात किया, 2014 में छवि गढ़ी गई थी प्रधान सेवक की, आपको याद होगा 2019 में छवि गढ़ी गई थी चौकीदार की। सर वो तो अभी भी बनी हुई है, आप लोग कहां उसको ध्वस्त कर पाए? लगातार हार रहे हो सर, लगातार पिट रहे हो आप, सब कुछ करने के बाद भी वो छवि को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हो। अभी आपने देखा चलते चलते जो छवि चली, धनंजय जी सिर्फ 30 सेकंड अंत कर रहा हूं, 30 सेकंड। 3,27,000 लोगों ने बाकी सबके आवाज बंद करिए, मेरे पास समय नहीं है। धनंजय जी 30 सेकंड। अशोक जी, समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र जिस 37 सीटों पर आकर के इतराए हैं, हम वहां 73 पर भी सिर झुका के जनता के कदमों में खड़े थे। 73 सीट हमने जीती थी। सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत नहीं है। ओके चलिए, सर झुकाना पड़ता है और जाहिर सी बात है एक जीत और हार में अभिमान नहीं होना चाहिए और जो है जीत में अभिमान नहीं होना चाहिए और हार में जो है अहंकार नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें देखनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर मैं फिर कह रहा हूं कि जो छवि है राहुल गांधी को, कांग्रेस को एक बार फिर से मेहनत करनी पड़ेगी छवि बचाने की। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।